मरे हुए इंसान को चिता पे लिटा के आग लगाते हैं, उसकी क्या अवस्था होती है। बोलते हैं हाड़ जरे जस ला कड़ी को, केस जरे जस घासा, सोने जैसी काया जल गई कोई ना आयो पासा। कहते हैं कि हड्डी लकड़ी के जैसे कड़कड़ करके जल जाती हैं और बाल सब घास जैसे जल जाते हैं। सोने जैसी काया जल के दो मुट्ठी राख हो जाती है, लेकिन कोई भी अपना वहां पास नहीं आता। तो कहते हैं जिन दुनिया को अपना बनाए बैठे थे, जिन लोगों को अपना समझा था, न वो सामान हमारा साथ देता है, ना वो दुनिया के लोग कुटुंब परिवार साथ देता है। हाँ, कहते हैं कि अगर कोई कामिल मुर्शिद है तो वो अकेला आप हाजिर होता है। वो मरने के समय जहाँ यमदूत आके लेखा मांगते हैं, वहाँ गुरु आके हाजिर होता है, कहता नहीं ये जीव मेरा है, और उसको दर्शन देके ऊपर के मंडलों में ले जाता है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबेगा काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो वही कबीर साहब इशारा देते हैं कि हम 4 दिन के झूठे सुख को सच मान बैठे हैं। कहते हैं ये कैसे है, ये काल का चबैना है। चबैना कहते हैं जैसे हमारे उत्तर भारत में दाना बुझा के लाते हैं, माने कोई चावल का, गेहूं का, मटर का, चना का अलग अलग बुझा के लेके आते हैं और उसको खाते हैं। कभी भी 8:30-9 बजे जैसे खाते हैं ना, तो उसको चबैना कहते हैं यूपी में। तो कहते हैं जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। तो ये जो जीव है ये काल का चबैना है। कहते हैं कुछ जीव को काल अपने मुंह में लेके चबा रहा है और कुछ को मुट्ठी में पकड़ा है कि ये खत्म होवे तो मुंह में डाल ले। तो कहते हैं कि ये जीव जितने भी दुनिया के हैं ये काल के चबैने हैं, और इस तरह से काल उसको अपना आहार बनाता है। और अनुराग सागर में भी लिखा है कि जब दुनियादार मरता है तो पहले काल के मुख में जाता है, धर्मराज के बाद में जाता है, पहले काल के मुख में जाता है और काल उसको मुंह में लेके चबाता है दाढ़ में। और उस समय बड़ी इतनी पीड़ा होती है जो कि कभी उन्होंने देखा भी नहीं होगा। इतनी पीड़ा होती है जब आत्मा को चबाता है अंदर, और फिर बाद में बाहर निकालता है, बाद में फिर धर्मराज के पास जाता है। तो कहते हैं सतपुरुष का श्राप है कि 1 लाख जीव खा के तो जिंदा रहेगा, अब काल को रोज 1 लाख जीव चाहिए। तो कहते हैं इस तरह से कबीर साहब जी जागृत कर रहे हैं कि देखो भाई, ये काल और माया का ये जो दुनिया है, यहाँ जितने भी जीव हैं ये काल के चबैना है। कभी समय आएगा, कभी वो काल के मुख में जाना पड़ेगा, इसका समय नहीं है। काल कुछ को तो चबा रहा है, कुछ को अपने मुट्ठी में बांध के रखा है, और कुछ को तैयार कहते हैं कि मालूम नहीं कब वो मुंह में डाल के और चबाए। तो ये नियम है, महात्मा कोई डरने के लिए नहीं कहते हैं, कानून है। आप अनुराग सागर पढ़ के देख सकते हैं। हाँ, कि सतपुरुष का श्राप है, क्योंकि जिस समय सतपुरुष ने माया को दिया काल को कि तुम दोनों मिलके जाके रचना करो, तो माया बड़ी सुंदर थी। तो उसने क्या किया, काल ने सतपुरुष के आगे ही, माने नहीं नीचे आने के बाद वो माया को देख करके माया को ही अंदर ले लग गया काल ने।
निरंजन ने, माया को ही अपने अंदर ले लिया। तब जब पता चला कि मैं तो रचना के लिए भेजा और यह अपने अंदर पेट में लेके बैठा है, तब बाद में योगजीत को भेजा, यानी कबीर को। बोला, वो बड़ा भाई है उनका, निरंजन का, तो बोले जाओ उसको मार के निकालो नहीं तो फिर रचना कैसे चलेगा। तो फिर वो योगजीत आते हैं और दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है और मारते हैं उसको, मारते हैं तब वो बाहर निकलता है माया को, और फिर दोनों मिलके रचना करते हैं। तो इतना खतरनाक है वो काल। तो कहते हैं कि उसी समय सतपुरुष ने श्राप दे दिया कि जा तू 1,00,000 जीव खा के ही जिंदा रहेगा। ये वही श्राप है। कुशल कुशल ही पूछते जग में रान कोए, कुशल कुशल ही पूछते जग में रान कोए, जरा मुईला बैनुआ कुशल कहाँ से होए। फिर वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि भाई जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो सहज में पूछते हैं क्यों भाई कुशल है, कुशल है तो बड़े प्रेम से कुछ लोग कह देते हैं कि हाँ महाराज कुशल है, आपकी दया से या मालिक की दया से कुशल है। लेकिन कहते हैं कि जरा मुआ न भय मुआ कुशल कहाँ से होए, जिसके पीछे बुढ़ापा है, बुढ़ापा लगा हुआ है और मृत्यु है, वो कुशल कहाँ से रह सकता है। कहते हैं जब बुढ़ापा बड़ा दुखदाई होता है, अभी तो उम्र है, हम कुछ भी कर लेते हैं, हम आगे पीछे का कुछ देखते नहीं, लेकिन वो समय आगे आता है जबकि बड़ा दुखदाई होता है। पानी तेरा बुदबुदा मानुष की जात, पानी तेरा बुदबुदा मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगी जो तारा बर्बादी। तो वही फिर कबीर साहब इशारा देते हैं कि हमारा जीवन कितना क्षणिक है। जैसे पानी के ऊपर बुलबुला होता है, और बुलबुला पानी के ऊपर होता है, बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन थोड़ा भी हवा का झटका लगता है तो टूट जाता है। तो कहते हैं ये समय ऐसे ही चला जाएगा जैसे सूरज उगते ही तारा कहाँ दिखाई देते हैं, रात भर तारा सारे आकाश में अपना घर ये दिखाते हैं, टिमटिमाते, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है एक भी तारों का पता नहीं चलता, वो छुप जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे ये जीवन ऐसे चला जाएगा कि कोई समय ही नहीं है, सीमा नहीं है। तो कबीर साहब तरह तरह का उदाहरण दे के समझाते हैं कि भाई हम जागृत होवें और अपने काम से लगें, जो काम के लिए परमात्मा ने इतना सुंदर समय मानव शरीर दिया है। क्योंकि अगर हम जागृत नहीं होते हैं, महात्माओं के वाणी के ऊपर अमल नहीं करते हैं, तो फिर लास्ट टाइम में कितना तकलीफ उठाना पड़ता है। हमने सत्संगियों को भी देखा है, लास्ट टाइम में बड़ा तकलीफ भोग करके जाते हैं। क्यों? भजन नहीं करते, ना क्रियामान कर्म भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि रोज सुमरन भजन करें तो क्रियामान खत्म हो, और भजन सुमरन करते नहीं, क्रियामान भी ऐसे ही पड़ा रहता है, और प्रारब्ध तो है ही है। तो ये दोनों दुख उनको एक ही समय आके पड़ता है, क्योंकि संतों को फिर दुनिया में भेजना नहीं है, पूरा साफ करके लेके जाना है, तो ये डबल दुख ऊपर आता है। तो वो बहुत बड़ी बीमारी, या तो कैंसर या तो और कोई बड़ी बीमारी के रूप में उनके ऊपर ला के डाल देते हैं,
और महीनों महीनों 2-2 3-3 महीने पड़े रहते हैं हॉस्पिटल में, और या तो घर पे बेड पे पड़े रहते हैं, तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि उनको कर्म काटना है। हम सोचते हैं कि हम सत्संगी हैं, हम तो बड़े महाराज के शिष्य हैं, फिर ये तकलीफ क्यों हो रहा है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमने कितने कर्म बढ़ा लिए हैं, और कभी भजन सुमरन किया, संतों के एक 4 आने भाग भी हम उनके हुक्म माने। अभी हमने देखा हमारे खुद के गांव में एक सत्संगी, पुराना सत्संगी, और वो क्या किया, उसको एक शास्त्र का किताब मिल गया। अब सत्संगी, वो शास्त्र का किताब मिल गया तेलुगु में, वो पढ़ के ये पंडित बन गया। और अब नजदीक वाले को तो मालूम है कि झूठ बहुत बोलता है, और ये काम वही कर सकता है जो झूठ होता है, झूठ ज्यादा बोलता है। तो वो क्या करे, करीब 50-60 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर जाने का, और वहां जाके शास्त्र बताने का, कुछ भी उल्टा सुल्टा झूठ बोलने का, 2-3 हजार ऐंठ के लेके आने का, ऐसा काम करने लगा, अपना उसी से जीवन चलाने लगा। तो धीरे धीरे उसने ये काम 8 साल किया। तो बाद में ऐसे 8 साल किया, और बाद में सवेरे जाता, शाम को आता है, तो 3-4 हजार लेके आता। तो उससे अपना खर्चा, माने के जमीन बहुत है, 15 एकड़ जमीन थी, वो अपने गुद्देला का ही है, कोई दूसरा नहीं है, सत्संगी। थोड़ा झूठ बोलता था। तो बाद में क्या हो गया, वो ऐसा करके 8 साल किया, और बाद में उसका शरीर के नीचे वो पूरा गिर गया, ये शरीर पूरा सुन्न हो गया, और यहाँ से ऊपर अच्छा था। तो रोज खाना उतना ही खाता था जितना पहले खाता था, क्योंकि ऊपर ठीक है सब, ये नीचे सुन्न हो गया, उठने को नहीं होता है, बैठने को नहीं होता है, चलने को नहीं। तो पड़े जगह पे पेशाब, लेट्रिन सब अपना पड़े जगह पे। अब औरत को बेचारे को तकलीफ, उसको सब करना पड़ रहा था। अब वो 1-2 बरस बेचारी सेवा करके थक गई, अब फिर प्रार्थना करने लगी ये कब जाएगा। अब जाए तो ना, अब उसका कर्म जबरदस्त है, तो 8 साल पड़ा रहा वो, सब घर दुर्गंध दुर्गंध आने लगा। उसकी एक लड़का था, एक बहू, दोनों घर छोड़ के भाग गए, जाके सिटी में रहते थे। तो ऐसी हालत हो गई, और वो बहुत 8 साल के बाद वो मरा। तो कहते हैं कि इस तरह से जीव अपना कर्म बढ़ा लेता है, कुछ देखता नहीं, आगा पीछा सोचता नहीं है, और बाद में जब भुगतने लगता है को गुरु को दोष देता है कि भाई हम तो इतने पुराने सिख थे, शिष्य थे, हमें ऐसा क्यों हो गया। वही लोग पानी केरा बुदबुदा मानुष की जात, पानी केरा बुदबुदा मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगी जो तारा परवाती। रात